नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे हाईली इफ़ेक्टिव पीपल्स के बारे में। यानी कि अपनी दुनिया के अंदर ऐसे लोग जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत कुछ अचीव किया है या उन्होंने अपने दिमाग का बहुत ही अच्छे से उपयोग किया है। तो ऐसे लोग जिन्होंने अपने माइंड का बहुत अच्छे से उपयोग किया, तो उन पर रिसर्च की गई कि उन्होंने अपने माइंड का किस प्रकार से उपयोग किया ताकि वो कम टाइम में बहुत कुछ अचीव कर पाएँ, अपनी ज़िंदगी को अपने से जुड़े हुए उनके परिवार, समाज, देश सभी की ज़िंदगी को वो प्रभावित कर पाएँ और हाईली इफ़ेक्टिव पीपल बन पाएँ। तो ऐसी कौन सी आदतें, ऐसे कौन से काम और ऐसे कौन से सिद्धांत जिनका अगर हम पालन करें तो हमारा जो माइंड है वो बहुत ही अच्छे से काम करेगा, हमारा माइंड बहुत अच्छे से चलेगा, हमारा माइंड बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे जीवन को आगे बढ़ाएगा। आइए हम उनकी चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली जो आदत है, जो सबसे पहली है, वो कहती है कि बी प्रोएक्टिव। बी प्रोएक्टिव का क्या मतलब हो गया कि इंसान को थोड़ा सा आगे की सोचना चाहिए कि आप आज दिन में क्या कुछ करोगे। इसका अगर आप आज सुबह ही सिर्फ 10 मिनट का वक्त निकाल कर सोच लेते तो बहुत कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में कर सकते थे। उसमें आपको क्या सोचना है? आपको ये सोचना है कि आज आगे के दिन में ऐसे कौन से काम हैं जिन पर मैं फोकस करूँगा, जिन पर मैं अपना ध्यान दूंगा और जिन पर ध्यान देने से उन चीज़ों को हम बदल भी सकते हैं। हम ध्यान ऐसी चीज़ों पर भी दे सकते हैं जिन पर ध्यान देने से हम उनको बदल नहीं सकते। तो उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, जो है वो है। आपको लगता है कि इस पर मैं ध्यान दूंगा और इसको मैं बदल सकता हूँ, इसके अंदर मैं कुछ सुधार कर सकता हूँ, उस पर ध्यान दीजिए। पहले से ध्यान दीजिए। पूरे दिन की प्लानिंग सुबह ही कर लीजिए। सुबह से ही प्लानिंग जो है वो एक दिन पहले भी कर सकते हो। तो बी प्रोएक्टिव बहुत ही एक अच्छी आदत है, बहुत ही एक अच्छा सिद्धांत है जो हमारे माइंड को फास्ट करता है। दूसरी बात पे आते हैं और ये बात इस प्रकार से है कि हमें जब भी हम कोई समस्या में हो, जब हमें किस चीज़ को सोचना है, जब भी हमारे माइंड का उपयोग करना है, तो माइंड को सबसे पहले अंत दिखाओ, एंड दिखाओ। यानी कि माइंड को मंजिल दिखाओ, माइंड को एक लक्ष्य दिखाओ। अगर आप माइंड को एक लक्ष्य दिखा दोगे, अगर आप माइंड को एक गोल दिखा दोगे, अगर माइंड को मंजिल दिखा दोगे, तो माइंड क्या उसकी पूरी प्लानिंग कर लेगा और उसको प्लानिंग करने में आसानी होगी। तो आप बिगिन विद द एंड इन माइंड, ये एक छोटा सा शब्द है जिसके द्वारा हम ये पूरी बात समझा सकते हैं कि माइंड का अगर अच्छा उपयोग करना चाहते हो तो उसका बहुत ही शानदार तरीका, बहुत ही शानदार सिद्धांत ये है कि आप अंत को यानी कि एंड को ध्यान में रखकर, आप अपने लक्ष्य को ध्यान में रख के आप अपनी योजना को बनाइए। आपकी योजना बहुत ही शानदार बनेगी और बहुत ही शानदार तरीके से ये आपकी जो योजना है वो काम करेगी। दोस्तों, अब आगे आते हैं तीसरी बात पर, और वो बहुत ज़रूरी बात है कि आपका जो दिन है उसका ज़्यादातर वक्त इस प्रकार से निकल जाता है कि आप स्टार्ट करते हो, फिर कोई काम या हाथ में आ जाता है, आप उस पर पीछे पड़ने लग जाते हो, फिर कोई काम हाथ में आ जाता है, आप उस पर, आपका जो काम का काम है, जो इम्पॉर्टेंट काम था, जो बहुत ज़रूरी काम था, वो पीछे रह जाता है। तो तीसरा सिद्धांत माइंड का अच्छा उपयोग का सिद्धांत यही है कि पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। यानी कि जो इम्पॉर्टेंट काम है उसको सबसे पहले लिख लो, उसको गोला कर लो। उस काम को तो आपको करना ही करना, सबसे पहले ज़रूरी काम को सबसे पहले करो। आप अपने जीवन के अंदर प्रायोरिटाइज करो कामों को, आप अपने जीवन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट काम को सबसे पहले करो, फिर उसके बाद में बाकी के जो काम हैं उसके लिए टाइम जितना बच जाए उसमें आराम से मज़े से आप वो कीजिए। बात करते हैं 4 नंबर पे, और वो ये है कि थिंक विन विन। यानी कि हम किसी दूसरे इंसान के साथ मिलकर भी काम करें जिसमें हमारा भी फ़ायदा हो, उसका भी फ़ायदा हो। हम अकेले की बजाय सबके साथ मिलकर काम करेंगे तो एक माइंड का काम करना, एक साथ कई सारे माइंड मिलकर काम कर रहे हैं, तो विन विन सिचुएशन में अगर आप काम करते हो तो आपको बेनिफिट मिलता है। 5वीं बात करते हैं और वो ये है कि सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड
देन टू बी अंडरस्टूड। आप किसी भी सिस्टम के बारे में कुछ समझना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि मैं बहुत ही अच्छे से अपना काम कर रहा हूँ लेकिन लोग मुझे समझें। आप ये चाहते हो कि लोग जो है वो मेरे बिज़नेस को समझे, मेरे काम को समझे, मुझे लोग समझे। तो सबसे पहले आपको लोगों को समझना पड़ेगा कि लोग आपको क्यों समझे। आपको लोगों की जो बहुत बड़ी समस्या है उसको अगर आप समझ लेते हो कि हम ये काम करना चाहते हैं, और माइंड का एक बहुत ही शानदार सिद्धांत है कि वो समस्या पर अटैक करता है, समाधान निकालता है। आप अगर लोगों की समस्या को समझ लेते हो और समाधान पर अगर काम करते हो तो लोग आपसे जुड़ेंगे और माइंड का एक बेहतर उपयोग हो पाएगा। बात करते हैं 6 नंबर पे। तो 6 नंबर जो हैबिट है वो रहती है सिनर्जी की हैबिट, कि इसके अंदर क्या है कि आप बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर काम करें और इनोवेशन पर काम करें, कुछ नया सोचें और मिलकर सोचें। तो इसके अंदर माइंड भी बहुत ही अच्छे से आपका साथ देगा। अंतिम बात वो ये कि माइंड को आप ऊर्जा दीजिए। आप अगर कोई एक लकड़ी काटना चाहते हो तो आपकी जो कुल्हाड़ी है उसको मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, और माइंड जो है उसको भी मजबूत किया जा सकता है बहुत ही शानदार तरीके से। और तरीका उसका क्या रहता है? तरीका उसका ये रहता है कि उसको मोटिवेशन दीजिए, उसको एनर्जी दीजिए, उसको अच्छा न्यूट्रिशन दीजिए, उसको अच्छी एक्सरसाइज दीजिए। तो बेसिक चीज़ें बहुत अच्छी रखकर अपने माइंड को भी अच्छा रखिए, आपका माइंड बेहतर तरीके से काम करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो बहुत ही खास जो सिद्धांत थे वो आपको पसंद आए होंगे, और अगर ऐसा है ये वीडियो आपके काम की लगी तो इसको आप लाइक कीजिए, आपकी बातों को कमेंट के थ्रू हमारे तक पहुंचाइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा के रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।